नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। सरदार राजा सिंह दिल्ली के नए मेयर होंगे और भगवान यादव नए डिप्टी मेयर होंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अब तक मतदान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों नेताओं की जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। आपके पास एमसीडी में नंबर भी नहीं है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी का ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय है। सरदार राजा इकबाल सिंह पूर्व में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में एमसीडी में विपक्ष के नेता हैं। दिल्ली के विकास और निगम की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए सही विकल्प है। राजा इकबाल सिंह मुखर्जी नगर से पार्षद है। राजा इकबाल बीजेपी से पहले अकाली दल से जुड़े हुए थे और दिल्ली नगर निगम में एंटी डिफेंस लॉ नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और दोबारा पार्षद बनने के बाद अब मेयर बनने जा रहे हैं। दिल्ली के रहवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब परिवहन विभाग ने लोगों के लिए एक नया नियम निकाला है, जिसके मुताबिक अब गाड़ी चालकों को अपने वाहन पर कलर कोटेड स्टिकर लगाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक स्टिकर न लगाने वाले गाड़ी चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। रविवार को जारी नोटिस के मुताबिक ये स्टिकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के ही आदेश का हिस्सा है, जिसे 2019 में सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। वाहन के विंडशील्ड पर कलर कोडेड स्टिकर थर्ड रजिस्ट्रेशन सिंबल वाहन आदेश 2018 के मुताबिक दिखाना अनिवार्य है। इस आदेश का पालन न करने पर धारा 192A के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने गाड़ी चालकों से इस आदेश का पालन करने का आग्रह किया। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में लॉरेंस रोड पर बनी फैक्ट्री में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वो HDFC बैंक के पास है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की या घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, मगर आग एक फैक्ट्री से आसपास की 2 फैक्ट्रियों में भी फैल गई है। अब तक इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली। सुबह का समय था और फैक्ट्री बंद थी। दिल्ली में रहने वाले लोगों को सोमवार को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड ने 18 इलाकों की लिस्ट जारी कर बताया कि मेंटेनेंस के कारण इन जगहों पर 12 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं की गई। इसके साथ ही जल बोर्ड ने उन इलाकों की भी लिस्ट जारी की है जहां इसका असर पड़ सकता है। ये इलाके दक्षिण पश्चिम दिल्ली के हैं। ऐसे में सभी लोगों से कहा गया है कि पहले से पानी भरकर रख लें और जरूरत पड़ने पर टैंकर बुलाने के लिए फोन करें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए पहुंचे। इटली में अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद JD वैंस भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हो गए, जो कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगी। व्हाइट हाउस प्रेस पूल के अनुसार JD वैंस सोमवार को सुबह करीब 9:30 बजे यहां पहुंचे और शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास पर औपचारिक बैठक करेंगे। दिल्ली के अलावा वैंस मंगलवार को जयपुर और उसके बाद बुधवार को आगरा जाएंगे। वे गुरुवार सुबह भारत से रवाना होंगे। JD वैंस की दिल्ली यात्रा के दौरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए शहर की यातायात पुलिस ने सोमवार को विशेष कार्यक्रम का हवाला देते हुए दिन के अलग अलग समय के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में रविवार को बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नेतृत्व में ये बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के विधायकों से वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद प्रमुख नेताओं में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री पंकज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सुनील बंसल उस हाई पावर कमेटी का हिस्सा है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर पब्लिक ओपिनियन के लिए बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी कई राज्यों में ऐसी बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया है और दिल्ली में उनकी मौजूदगी उसी श्रृंखला का हिस्सा रहा। बताया जा रहा है कि ये बैठक बहुत अहम है और ये उन बैठकों का हिस्सा रहा जो देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हर राज्य में की जा रही है। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद नीला ड्रम अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। शहर में नीले ड्रम का खौफ इतना हो गया कि मेरठ में नीले ड्रम के व्यवसायी नीला ड्रम बेचने से पहले ग्राहक का आधार कार्ड मांगने लगे। नीले ड्रम को खरीदने की वजह जानने के बाद ही नीला ड्रम बेचा जाने लगा। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर नीले ड्रम का ट्रेंड अब रियल ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक शादी में दूल्हे के दोस्तों ने कपल को गिफ्ट के तौर पर नीला ड्रम दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है।
वीडियो से मिले जानकारी के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का बताया जा रहा है, जहां एक शादी समारोह में दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हा दुल्हन को उपहार के तौर पर एक बड़ा सा नीला ड्रम भेंट किया। दोस्तों के इस उपहार को देख बाराती घराती हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर भी लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय बन गया। दोस्तों के इस कारनामे ने एक बार फिर से मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की भयावह यादों को ताजा कर दिया है। इस घटना की वजह से लोगों के बीच हंसी और डर दोनों का माहौल बना हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हमीरपुर में आयोजित इस शादी समारोह में जयमाला के दौरान स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। पूरा माहौल खुशनुमा है। बारी बारी से मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इसी क्रम में दूल्हे के कुछ दोस्त स्टेज पर अपने हाथ में एक बड़ा नीला ड्रम लेकर पहुंचते हैं और उसे दूल्हा दुल्हन को तोहफे के रूप में पेश करते हैं। गिफ्ट देने के बाद दोस्त दूल्हा दुल्हन के साथ हंसी ठिठोली करते हुए तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। ये नज़ारा देख जहां दूल्हा सकपकाया, वहीं दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इस अनोखे गिफ्ट को लेकर बाराती और घराती भी चर्चा करने लगे। इस बीच किसी ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो पर लोगों ने रिएक्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जहां कई यूजर्स ने इसे मेरठ कांड से जोड़कर गंभीर प्रतिक्रियाएं दी, तो वहीं कई लोगों ने इसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, दोस्तों ने मजाक में नीला ड्रम दे दिया, लेकिन मेरठ कांड की यादें अभी भी डराती हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, ये मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर घटना का मजाक उड़ाना है। सौरभ हत्याकांड के बाद से नीला ड्रम सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स का हिस्सा बन चुका है। नीला ड्रम देखते ही लोगों के जहन में तुरंत ही मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड आ जाता है। हालांकि हमीरपुर के शादी में नीला ड्रम गिफ्ट करने का दोस्तों का यह कारनामा मजाक में किया गया एक प्रैंक का हिस्सा था। फिर भी कई लोगों ने इस प्रैंक पर अपनी आपत्ति जताई। मालूम हो कि मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ के शव को टुकड़े में काटकर एक नीले ड्रम में भर दिया था और उसे सीमेंट से पैक भी कर दिया था। इंटरनेट पर बीते दिनों ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें छाई हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कपल अलग रह रहे हैं। हालांकि हाल ही में एक्ट्रेस के कजिन की शादी में अभिषेक बच्चन का फैमिली के साथ शामिल होना और एंजॉय करने का वीडियो सामने आया था, जिसके चलते तलाक की खबरें केवल अफवाह साबित हुई थी। अब एक और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर फैंस काफी सराहना दे रहे हैं। इसी बीच ऐश्वर्या राय ने अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट से अपने फैंस का दिल एक बार फिर से जीत लिया है, जो कि उन्होंने 20 अप्रैल को शादी की 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर पोस्ट किया है। 18वीं शादी की सालगिरह पर ऐश्वर्या राय ने हार्ट इमोजी के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें वो बेटी आराध्या बच्चन और पति अभिषेक बच्चन के साथ सेल्फी लेती नजर आ रहे हैं। इस फोटो को वायरल होने में देर नहीं लगी है। वहीं फैंस ने हार्ट इमोजी से रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। फोटो में ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या लाइट शेडेड आउटफिट में ट्विनिंग करते हुए खुश और रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी शेयर करने के अलावा कपल को शादी की सालगिरह पर बधाई दी है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल 2007 में ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय आखिरी बार मणिरत्नम में की तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन 2 में नजर आई थी, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया था। हालांकि अभी उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। तो वहीं अभिषेक बच्चन की बात करें तो शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ वो एक्शन पैक्ड फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं, जबकि फिल्म को डायरेक्ट पठान डायरेक्टर सिद्धार्थ। अगली खबर लता आईवी फिल्म से है। लता आईवी फिल्म ने एक नई वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता आईवी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स और वीडियो एल्बम्स बनाती है,
तो लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। lataavifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। साथ ही लता एवी फिल्म ने जो वीडियो एल्बम रिलीज किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे देश और तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।